स्टूडेंट्स, जैसा कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताया। आज इस वीडियो में मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आइए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए आज बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूँ अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, जिसको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पिछली वीडियो में आपने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने बताया था, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। आज आप पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। यह अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं ये अभिक्रिया क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये आयरन और कॉपर सल्फेट दोनों की अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया के बाद आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है। इस अभिक्रिया में जो ये आयरन है यह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसकी आयरन की सक्रियता जो है, रिएक्टिविटी है, वह कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। इसलिए यह आयरन इस कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और जहाँ कॉपर होता है उसका स्थान ये आयरन ले लेता है और बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया होती क्यों है? यह अभिक्रिया इसलिए होती है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व है और आयरन अधिक है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है तो और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर से देखते हैं इसकी परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन। यह अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी अभिक्रिया होती है जिसको उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है और उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में केवल देखिए, जैसे उदाहरण में यहाँ पे केवल कॉपर का विस्थापन हो रहा है, केवल एक ही कॉपर का विस्थापन हो रहा है जिसका स्थान है आयरन ग्रहण कर ले रहा है। और इस दूसरे उदाहरण में देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं। जिंक ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसको विस्थापित कर दे रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट, और कॉपर विस्थापित हो जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट्स, केवल एकल तत्व विस्थापित हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उभय अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक के यौगिक होते हैं उसके आयन या उसके मूलक परस्पर आपस में विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब एक्सचेंज,
मतलब अदला बदली कर देते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को उभय अपघटन या उभय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और इस बेरियम सल्फेट में, अब यहाँ पे ये सोडियम जो होता है यह क्लोरीन से जुड़ जाता है, ये यहाँ आ जाता है, और ये बेरियम इससे जुड़ जाता है। ये अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हट गया सल्फेट के यहाँ से, तो अब ये हो गया बेरियम सल्फेट, बेरियम इसके स्थान पे जुड़ गया बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया, हो गया NaCl। तो देखिए इस अभिक्रिया में Na क्या है, प्लस है, सल्फेट क्या है, माइनस, रेडिकल है। रेडिकल क्या होता है, मूलक किसे कहते हैं, ये सल्फेट SO4 को मूलक कहा जाता है। मूलक का मतलब परमाणुओं के समूह को हम मूलक कहते हैं। देखिए तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिले हुए, इसको मूलक कहा जाएगा। तो ये मूलक है, सल्फेट मूलक है, ये सोडियम तत्व है, यहाँ पे बेरियम है और यहाँ पे क्लोराइड है। तो इसमें बेरियम पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, और इसमें सोडियम पॉजिटिव है और सल्फेट निगेटिव है। तो यहाँ पे जो आयंस है वह आपस में अदला बदली एक्सचेंज करके अपनी अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया से पूर्व सल्फेट सोडियम से जुड़ा था तथा अभिक्रिया के बाद यह बेरियम से जुड़ जाता है। इसी प्रकार क्लोराइड अभिक्रिया के पहले बेरियम से जुड़ा था और अभिक्रिया के बाद यह सोडियम से जुड़ जाता है। इस प्रकार आयनों का विनिमय माने अदला बदली होती है, और इसी अदला बदली को हम एक्सचेंज कहते हैं। इसी को हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जब यह अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में, इस उभय विस्थापन अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेपण होता है। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांश उभय विस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप का मतलब अविलेय पदार्थ, अभिक्रिया के दौरान जो अविलेय पदार्थ होता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप है, यह अविलेय पदार्थ है, और इसको हम बोलेंगे अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो उस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, इस उभय विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से देखिए एक दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए ये सिल्वर, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, NO3 ये रेडिकल है, मूलक है, निगेटिव है, और यहाँ पे ये पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव यहाँ आ जाता है और इसका पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। ये सिल्वर यहाँ आ जाती है, इसके प्लेस पे आ जाती है, और ये जो होता है ये यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं और बनाते हैं AgCl + KNO3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपका पीरियड आज यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को खूब अच्छी तरह से 2-3-4 बार देखा करिए, देख करके समझ करके बुक बाहर निकाल के खूब अच्छी तरह से पढ़िए और अपने नोट्स बुक को बनाइए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।